Good morning, everyone. I hope you are doing good. Welcome to your English language class for class 6th at Modern Public School, Raising Nagar. Okay, now let's know about English and our course first. पहले हम थोड़ा इंग्लिश के बारे में और अपने कोर्स के बारे में जान लेंगे शुरू करने से पहले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू थिंक कि आप लोगों को पहले कौन सी लैंग्वेजेस आती है. इट मे बी हिंदी, पंजाबी, मारवाड़ी, बागड़ी, etc. And I want you to think of English as just another language. इन्हीं लैंग्वेजेस की तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और किसी भी एक लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए वी रिक्वायर 4 स्किल्स. वो 4 स्किल्स क्या हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. लिसनिंग से हमें स्पीकिंग आएगी और बहुत सारी रीडिंग करने से हमें राइटिंग करनी आएगी. इन स्किल्स को हम LSRW से भी जानते हैं. अब इस कोर्स में हम लोग एक ही बुक पढ़ेंगे इन सभी स्किल्स को मास्टर करने के लिए. इन 4 स्किल्स के अलावा हम ग्रामर भी पढ़ेंगे ताकि हमारे स्ट्रक्चर्स इम्प्रूव हों इस लैंग्वेज में. हाउ टू डू वेल इन दिस कोर्स. इस कोर्स में अच्छा कैसे किया जा सकता है. देयर आर सम डूज एंड डोंट्स. कुछ काम जो हमें करने हैं, कुछ काम जो हमें बिल्कुल नहीं करने हैं. नाउ फर्स्ट पॉइंट अंडर डूज इज डू एज इंस्ट्रक्टेड. जैसा कहा जाए वैसा कीजिए. इस कोर्स में आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी तो आपको वैसा ही करना है जैसा आपको बोला जाए. नाउ नेक्स्ट थिंग इज डू योर होमवर्क ऑन टाइम. जो आपको होमवर्क दिया जाएगा हर क्लास के एंड में, यू हैव टू डू दैट होमवर्क ऑन टाइम ताकि यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट क्लास. थर्ड पॉइंट इज डू रीडिंग एंड लिसनिंग रेगुलरली टू लर्न स्पीकिंग एंड राइटिंग क्विकली. जितना ज़्यादा हम रीडिंग और लिसनिंग करेंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे और इंग्लिश को सुनेंगे, उतना जल्दी हमें स्पीकिंग एंड राइटिंग आ जाएगी. फोर्थ पॉइंट इज बिल्ड योर वोकेबुलरी. एक लैंग्वेज उतनी ही अच्छे से हमें आती है जितना कि हमें उसके वर्ड्स आते हैं. जितनी ज़्यादा हमारी वर्ड पावर होगी उतनी ज़्यादा हमारी उस लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगी. अपने को नए वर्ड सीखने हैं और उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है. कमिंग ऑन टू डोंट्स. जो काम हमें नहीं करने हैं, डोंट स्किप एनीथिंग. ऐसा नहीं है कि वीडियो में कुछ बोरिंग लग रहा है तो उसको स्किप कर देते हैं हम. तो वी शुड नॉट स्किप एनीथिंग. नेक्स्ट पॉइंट अंडर डोंट्स इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. कोई भी हमें कभी ऐसा लगता है कि हम लोग गलत इंग्लिश बोल रहे हैं या गलत यूज़ कर रहे हैं उसका, तो हमें उस चीज़ से बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जैसा कि हम बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं. डोंट चीट योर सेल्फ. दिस इज़ द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अंडर डोंट्स. हमें अपने आप को चीट नहीं करना है. हमें ये लैंग्वेज सीखनी है तो वी शुड बी रियली ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स. लेट्स बिगिन. अगर आप इस कोर्स को पूरे ध्यान से और अच्छे से करोगे मेरे साथ साथ तो इसमें बहुत मज़ा आएगा. नहीं तो ये बहुत बोरिंग लगेगा. बट ईदर वेज हमें ये करना तो पड़ेगा ही. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको पूरे इंटरेस्ट के साथ करना चाहते हो या एक बर्डन की तरह करना चाहते हो. आई होप यू विल ऑल चूज द फर्स्ट ऑप्शन. ऑल द बेस्ट. Let us know a little bit more about the book we are going to read and the approach we are going to follow. थोड़ा सा हम अपनी बुक के बारे में जान लेते हैं जो हमें पढ़नी है और इस बुक को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे फॉलो करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं. तो दिस बुक इज़ बाय मैकमिलन पब्लिशर. दिस इज़ इंग्लिश फेरी फॉर क्लास 7th. इस बुक में वी आर गोइंग टू कवर about 16 chapters which include poems as well. इसमें हमारी अप्रोच इस तरह से रहेगी. सबसे पहले वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर आउट लाउड सो दैट वी नो एंड लर्न प्रोनाउंसिएशंस ऑफ न्यू वर्ड्स. जो हमने पहले नहीं सुने हैं उन वर्ड्स को बोलना कैसे है वो हम जान लेंगे. सेकेंड स्टेप वुड बी टू बिल्ड आवर वोकेबुलरी. नाउ वी नो कि उन वर्ड्स को बोलना कैसे है लेकिन उनके मतलब भी जानना बहुत ज़रूरी है. वी विल बिल्ड आवर वोकेबुलरी इन द सेकेंड स्टेप. नाउ इन थर्ड स्टेप वी विल रीड द चैप्टर अगेन, दिस टाइम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. इस
बारी जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम चैप्टर का मतलब समझेंगे, क्योंकि हमें वर्ड्स के मतलब पता चल गए हैं तो इस चैप्टर को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फोर्थ स्टेप वुड बी कॉम्प्रिहेंशन चेक। बीच बीच में आपके लिए कुछ क्विज क्वेश्चंस आते रहेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि पीछे जो वीडियो में निकल गया है उसमें से आपको कुछ कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं रिवाइंड करके, और अगर आपको समझ में आ गया है तो यू कैन कंटिन्यू। उसके बाद फिफ्थ स्टेप वुड बी टू डू एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो उसको कुछ एक्सरसाइज ऐसी होंगी जो हमें बुक में ही करनी है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होंगी जो हमें नोटबुक में करनी होंगी, तो इट विल बी डन एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीकिंग एक्सरसाइज। स्पीकिंग एक्सरसाइजेज भी हमारी बुक में चैप्टर्स के बाद में दी हुई है, उसी के हिसाब से वी विल फॉलो दोज एक्सरसाइजेज एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज राइटिंग। राइटिंग एक्सरसाइजेज में वी विल प्रैक्टिस लेटर्स, news reports, poster making and a lot of that kind of stuff. जो पहले के 4 पॉइंट्स हैं, दिस विल मेक अप आवर रीडिंग एंड लिसनिंग। इससे हमारी रीडिंग एंड लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी। अब क्योंकि हमारी रीडिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी इससे, तो हमें स्पीकिंग और राइटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी जब हम ये नीचे की 3 एक्सरसाइजेस को करेंगे। इन 3 एक्सरसाइजेस के अंदर हमारा ग्रामर पार्ट भी कवर होगा, जिससे कि हमारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स इंप्रूव होंगे। We are going to start reading from the first chapter of our book, The Selfish Giant, on page number 1. The Selfish Giant. This is a story adapted from the story written by Oscar Wilde. We are going to start reading from here. I want you all to read with me. Every afternoon, as they would come from school, the children would go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there, over the grass, stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that, in the springtime, broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. "How happy we are here," they cried to each other. One day the giant came back. He had gone to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. "What are you doing here?" he cried in a very gruff voice, and the children ran away. "My own garden is my own garden," said the giant. "Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself." So he built a high wall around it and put up a notice board. "Trespassers will be prosecuted." He was a very selfish giant indeed. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the streets, but the streets were very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. "How happy we were there," they said to each other. Since we are done with the first part of our approach, जो कि चैप्टर को पढ़ना था, वोकेबलरी जानने के लिए, प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए उस वोकेबलरी का, नाउ वी आर इनटू सेकंड स्टेप ऑफ आवर अप्रोच, विच इज़ बिल्डिंग आवर वोकेबलरी, जिसमें कि हम वर्ड पावर बढ़ाएंगे, अपनी वर्ड मीनिंग्स जानेंगे, और ये वाले वर्ड मीनिंग्स जो आपके सामने, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ कॉर्निश. कॉर्निश मीन्स समवन फ्रॉम कॉर्नवॉल, अ प्लेस इन इंग्लैंड. कॉर्नवॉल एक जगह है जो कि इंग्लैंड में है, तो वहाँ के लोगों को कॉर्निश बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ ओगर. ओगर
इज़ अ मैन ईटिंग जाइंट। जाइंट होते हैं बहुत ही बड़े लोग जो कि एक मिथिकल क्रिएचर है, रियलिटी में नहीं होते हैं ये। ऐसे जाइंट जो इंसानों को खाते हैं उनको बोलते हैं ओगर। थर्ड वर्ड इज़ ग्रफ। ग्रफ इज़ रफ। जैसा कि जाइंट है तो वी कैन इमेजिन कि उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही रफ होगी, तो वी कैन से कि उसकी आवाज़ है ग्रफ आवाज़ है, ग्रफ वॉइस है। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लोक। क्लोक और क्लॉक ये बहुत दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। क्लोक इज़ अ लूज एंड अ लॉन्ग गारमेंट। जैसे कि एक ओवरकोट होता है जिसमें हम पूरे ऊपर से नीचे तक ढक जाते हैं, उसको हम क्लोक बोलते हैं। और क्लॉक होती है घड़ी। नेक्स्ट इज लिनेट। लिनेट इज अ स्मॉल बर्ड दैट मेक्स अ प्लेजेंट साउंड। एक स्मॉल ब्राउन बर्ड होती है ये जो बहुत ही अच्छी लगने वाली आवाज़ निकालती है, उसे हम बोलते हैं लिनेट। नाउ दीज आर सम मोर वर्ड्स जिसके बारे में हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे। जो इससे पहले वर्ड्स थे उनको हमें अपनी नोटबुक में करना है और उन्हें याद भी करना है, वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और ये वाले जो वर्ड्स हैं जो आपके सामने अभी हैं, इन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि जब चैप्टर हम पढ़ें तो हमें कहानी बहुत अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट वर्ड इज़ एस्केलेटर। एस्केलेटर आर मूविंग स्टेयर्स। जब हम कहीं मॉल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ स्टेयर्स होती हैं जो अपने आप से चल रही होती हैं। वी जस्ट हैव टू गेट ऑन दो स्टेयर्स। वो हमें अपने आप से ऊपर ले जाती हैं। वी डोंट हैव टू क्लाइम दो स्टेयर्स, वी जस्ट हैव टू गेट ऑन वन ऑफ द स्टेयर और वन ऑफ द स्टेप वो हमें ऊपर ले जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ जेंटली। जेंटली का मतलब होता है बहुत ही प्यार से, सॉफ्टली। थर्ड वर्ड इज़ कम्फर्ट। कम्फर्ट का मतलब होता है किसी को किसी पेन से निकालना या फिर किसी को आराम पहुंचाना, उसको बोलते हैं कम्फर्ट। नेक्स्ट इज़ प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना या दिखावा करना। अगर किसी को चोट नहीं लगी है लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखावा कर रहा है कि उसको चोट लगी है तो वी कैन से ही इज़ प्रिटेंडिंग। नेक्स्ट इज़ नोटिस्ड। नोटिस्ड का मतलब होता है नोटिस करना, देखना किसी को किसी चीज़ को दर्ज करना। जैसे कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम्स में बातें कर रहा है और टीचर उसको देख लेता है तो उसको बोल सकते हैं कि टीचर नोटिस दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट। नेक्स्ट इज़ जाइंट। जाइंट जैसे कि मैंने आपको पिछले वर्ड्स में बताया, ओगर एक मैन ईटिंग जाइंट होता है और जाइंट एक बहुत ही विशालकाय इंसान होता है जो कि साइज़ में बहुत बड़ा होता है, नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं होता है वो। लेकिन ये एक मिथिकल क्रिएचर है। मिथिकल मतलब इमेजिनरी पर्सन, इमेजिनरी इंसान है ये, रियलिटी में ये लोग नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रोकआउट। ब्रोकआउट का मतलब होता है कि सडनली किसी चीज़ का होना। जैसे कि जो फ्लावर्स हैं वो अगर सडनली खिल जाते हैं तो उसके लिए हम बोल सकते हैं दे ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स। नेक्स्ट इज डेलिकेट। डेलिकेट मतलब बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लॉसम्स। ब्लॉसम्स होते हैं, ब्लॉसम होता है खिलना, या वी कैन से फ्लावर्स एज वेल। ब्लॉसम्स को हम फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बोर। बोर का मतलब होता है कैरी करना। जैसे कि अगर हम किसी ट्री पे देखते हैं कि कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं तो उनको हम बोल सकते हैं दैट ट्री इज़ बियरिंग दोज फ्रूट्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिच फ्रूट। रिच फ्रूट मतलब बहुत ही रसीले, फुल ऑफ जूसेस, उन फ्रूट्स को हम बोल सकते हैं वेरी रिच फ्रूट। नेक्स्ट इज़ नोवेयर। नोवेयर का मतलब कोई जगह नहीं बची। अगर हम बोलें वी हैव नोवेयर टू प्ले, वी हैव नोवेयर टू गो, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए या फिर हमारे पास कोई जगह नहीं है खेलने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ वंडर। वंडर का मतलब होता है एमलेसली घूमना, कि हमारा कोई पर्पस तो नहीं है। जैसे कि हम कभी कभी साइकिल चलाने जाते हैं रोड स्ट्रीट्स में, तो हमारा कोई एम नहीं होता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं या किसी शॉप पे जा रहे हैं किसी काम से या किसी भी काम से जा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एमलेसली, बिना किसी एम के वंडर करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वंडर। नेक्स्ट इज़ प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना या संतुष्ट होना किसी चीज़, सेटिस्फाई होना, दैट इज़ कॉल्ड प्लीज्ड। नेक्स्ट इज़ फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट होता है फ्रोज़न आइस। अगर बर्फ़ का कोई टुकड़े हैं जो कि या फिर कुछ पानी की बूंदें जो जम गई हैं तो दैट कैन बी कॉल्ड फ्रॉस्ट। थोड़ा सा स्नो से अलग होता है ये,
मोर और लेस स्नो जैसा ही होता है फ्रॉस्ट भी। नेक्स्ट इज नॉर्थ विंड। नॉर्थ विंड, अभी विंड तो वी नो कि विंड होती है हवा जो चल रही होती है। नॉर्थ विंड स्पेसिफिकली क्यों यूज़ किया गया है, साउथ विंड, ईस्ट या वेस्ट क्यों नहीं यूज़ किया गया? नॉर्थ विंड को स्पेसिफिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि नॉर्थ से चलने वाली हवाएं ठंडी होती हैं। जो जगहें नॉर्थ में है वहाँ पे मोस्टली बर्फ़ है या टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो नॉर्थ से चलने वाली विंड्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ विंड। और नॉर्थ विंड हम स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ठंडी हवाएं होती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ रैप्ड। रैप्ड का मतलब होता है कवर्ड। किसी चीज़ को अगर हमने कवर किया हुआ है तो हम उसको बोलेंगे कि हमने उसको रैप किया हुआ है। इसमें W साइलेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लू। ब्लू का मतलब होता है उड़ाना। जैसे एक टेबल पे अगर कोई एक पेपर पड़ा हुआ है और उसको हम फूंक मार के हवा मार के उड़ा देते हैं तो वी कैन से वी ब्लू इट अवे। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेल। हेल होते हैं ओले, जो बर्फ़ के गोले होते हैं जो कि आसमान से गिरते हैं, जिसको हम जनरली ओले बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेल। वो हेल होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ओले पड़े तो हम लोग क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? हेल। नेक्स्ट वर्ड इज़ रैटल्ड। रैटल्ड का मतलब होता है कंटिन्यूसली नॉक करना किसी चीज़ के ऊपर। जैसे कि अगर हम टेबल पे नॉक कर रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये रैटलिंग हो रही है, रैटल्ड। अगर ओले गिरते हैं तो उससे कैसी आवाज़ होती है? रैटलिंग की आवाज़ होती है। दिस वर्ड इज़ रैटल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रेप्ट। क्रेप्ट का मतलब होता है छुपके से बिना कोई आवाज़ किए हुए किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, उसको हम बोलते हैं क्रेप्ट। जैसे कि अगर किसी पार्क की या किसी गार्डन की दीवार थोड़ी सी बीच में से टूटी हुई है और बच्चे वहाँ खेलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो बच्चों को वहाँ पे खेलने देना नहीं चाहते हैं कि वहाँ के पौधे ख़राब हो जाएंगे या और भी किसी रीज़न की वजह से, लेकिन वो अगर फिर भी छुप के बिना किसी के नोटिस में आए वहाँ से अंदर घुस जाते हैं तो वी कैन से दे क्रेप्ट इन। ये सब वर्ड जो है मैं इस चैप्टर के रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, इस चैप्टर में किस तरह से ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेविंग। वेविंग का मतलब होता है हाथ हिलाना या किसी भी चीज़ को हवा में हिलाने को हम बोलते हैं वेविंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्विटरिंग। ट्विटरिंग हम बर्ड्स की साउंड को बोलते हैं ट्विटर, और अगर बर्ड्स कुछ साउंड कर रही हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि बर्ड्स आर ट्विटरिंग। जैसे सुबह सुबह 4 या 5 बजे अगर आप उठोगे तो आप नोटिस करोगे कि बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी, तो उस चहचहाने की आवाज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि बर्ड्स आर ट्विटरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होना या फिर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होना, उसको हम बोलते हैं डिलाइट। जैसे कि अगर आपको आपके बर्थडे पे कोई बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलता है, अच्छा एज इन कि बहुत टाइम से आपकी इच्छा थी कि आपके पास ये चीज़ हो और आपको वो चीज़ गिफ्ट में मिल जाती है, तो यू कैन से कि यू आर डिलाइटेड उस गिफ्ट को पाने की वजह से। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्राइंग बिटरली। अगर कोई बहुत ही गुस्से में रो रहा हो तो वी कैन से कि ही इज़ क्राइंग बिटरली। नेक्स्ट वर्ड इज़ रोरिंग। रोरिंग मीन्स मेकिंग लाउड साउंड। जैसे कि शेर की दहाड़ने की आवाज़ होती है उसको हम बोलते हैं रोर, जिससे कि पूरा जंगल गूंज जाता है। वैसे ही अगर कोई भी लाउड वॉइस हो तो हम उसको रोरिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ हार्ट मेल्टेड। हार्ट मेल्टेड का मतलब होता है दिल पिघल जाना। तो ये एक लिटरल मीनिंग नहीं है, लिटरल सेंस में हम इसको नहीं यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट टू से कि किसी को किसी पे दया आ गई या फिर उसका दिल पसीज गया, उसको हम बोलते हैं हार्ट मेल्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लंक। फ्लंक का मतलब होता है फेंकना। अब इस कहानी में जिस तरह से फ्लंक यूज़ हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। फ्लंक का मतलब होता है फेंकना, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें अगर हम किसी को हग करने के लिए अपने दोनों हाथ उसके तरफ फ्लंक फेंकते हैं, उसको हग करने के लिए, गले लगाने के लिए, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाथों को हमने फ्लंक किया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ विकेड। विकेड का मतलब होता है इविल, शैतान, या फिर ऐसा जो मॉरली रॉन्ग हो, जो गलत काम करने में विश्वास रखता हो या फिर गलत काम करता हो, इविल हो, उसको हम बोलते हैं विकेड। नेक्स्ट वर्ड इज़ फीबल।
फीबल होता है वीक। जैसे कि कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, फीबल हो जाते हैं। या फिर जैसे जैसे हम लोग, हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम फीबल होते जाते हैं। शुरू में तो हम जब बच्चे होते हैं और हम लोग बड़ा होना शुरू करते हैं, जब तक हम यंग होते हैं हमारी एनर्जी बढ़ती है, लेकिन यंग होने के बाद जैसे जैसे हम हमारी ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, इंसान एक ओल्ड एज की तरफ जाता है तो वो वीक होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं फीबल। नेक्स्ट वर्ड इज़ एडमायर्ड। एडमायर्ड का मतलब होता है प्रशंसा की। अभी ये एडमायर्ड ईडी लगा हुआ है पीछे, तो ये सेकंड फॉर्म में है या थर्ड फॉर्म में है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है एडमायर, सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म्स होती हैं इसकी एडमायर्ड। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायर्ड का मतलब हो गया प्रशंसा की। तो सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हम ऐसे देख रहे हैं जो कि सेकंड फॉर्म में है अपनी, जैसे कि विकेट था, मेल्टेड था, इससे पहले रेटल्ड था, रैप्ड था, उससे पहले प्लीज्ड था, एंड सो ऑन। तो ये सब वर्ड्स के हमने मतलब डिस्कस किए। अब हमें ये वर्ड्स जब भी हमारी कहानी में आएंगे तो हमें वो मतलब याद करके उस कहानी को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आई होप कि आप बहुत ध्यान से इन वर्ड्स को सुनोगे और इनके मतलब जैसे मैंने डिस्कस किए उनको जानने की कोशिश करोगे। Now we will talk about homework and information about next class. Your homework for this class is, आपको जितना हमने चैप्टर पढ़ा है उसको फिर से पढ़ना है। आपको कहा पेज नंबर 2 तक पढ़ा है हमने, you will have to read this chapter again till page number 2 with or without video playing in the background। वीडियो को या तो प्ले करके आप दोबारा देख सकते हो जब आप पढ़ रहे होगे। अगर आपको किसी वर्ड पे आप अटक जाते हो कि इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे याद नहीं आ रहा है या थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो यू कैन ऑलवेज वॉच दैट वीडियो अगेन टू सी द प्रोनाउंसिएशन। और एल्स आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे उस वर्ड के लिए और उसका प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हो। नेक्स्ट वर्क इज़ लर्न द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। जो वर्ड्स मैंने आपको नोटबुक में करने के लिए बोले हैं वो आपको लर्न भी करने हैं। नेक्स्ट इज़ राइट दैम इन योर नोटबुक। एज टोल्ड अर्लियर, आपको वो नोटबुक में लिखने हैं। अगर फेयर नोटबुक आपके पास है तो उसमें लिख सकते हो, और एल्स यू कैन राइट इट इन योर रफ कॉपी फॉर नाउ। फोर्थ वर्क इज़, ये आपको अपने रूटीन में यूज़ करने हैं ये वर्ड्स, विच मीन्स यू हैव टू बिकम हैबिचुअल ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स, राइट। अभी आई हैव यूज्ड हैबिचुअल वर्ड, जो हमने अभी सीखा उसको मैंने यूज़ किया यहाँ पे। ऐसे ही आपको भी जो वर्ड्स आपने सीखे हैं उनको यूज़ करना है रूटीन में, घर पे या अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। जैसा हमने अभी किया वही चीज़ हम रिपीट करेंगे बाकी के चैप्टर के लिए जो बच गया है। उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे शुरू से पढ़ना, उसका मतलब जानने के लिए। एंड आई होप कि आप सब लोग चैप्टर का मतलब जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी वर्ड पावर बिल्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर अनडिवाइडेड अटेंशन। दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यूड in the next class. Thank you.